हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप द्रव्य के तापीय गुण ताप एवं ऊष्मामिति में एक नए टॉपिक आदर्श गैस समीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आदर्श गैस समीकरण आपका होता क्या है? आप आइडियल गैस इक्वेशन किसे आप कहते हो, इनके बारे में आपको जानना है। पिछली क्लासों में आपको गैसों के प्रसार के बारे में बताया गया था। गैसों के प्रसार में आपने जाना था उनका आयतन प्रसार गुणांक जाना था, और साथ साथ जो है उनका आयतन प्रसार गुणांक आपने जाना था, और साथ ही साथ दाब प्रसार गुणांक, ये दोनों आपने जाना था। तो आज आपको पढ़ना आदर्श गैस समीकरण, जिसे आप कहते हो आइडियल गैस इक्वेशन आप कहते हो। इन्हें अगर पूछा जाए कि आदर्श गैस समीकरण किसे कहते हैं, या आपके आइडियल गैस आपका इक्वेशन आपका होता क्या है, तो उसका जो आपका समीकरण है वो होता आपका PV/T इज इक्वल टू नियतांक होता है। यही हमारा क्या है, आदर्श गैस समीकरण का समीकरण, या PV इज इक्वल टू जब निकालोगे तो म्यू इंटू क्या आएगा, RT आएगा। ये हमारा आदर्श गैस समीकरण का क्या है, इक्वेशन यानी समीकरण आपका है। तो अगर पूछा जाए कि आदर्श गैस समीकरण किसे कहते हैं, कह देंगे स्थिर ताप दाब पर जो गैसें आपके बायल और चार्ल्स के नियमों का पालन करेंगी वो कहलाती हैं आदर्श गैस, वो आदर्श गैसें कहलाती हैं। पूछा जाए कि आदर्श गैसें आपकी क्या होती हैं, आदर्श गैस आप किन्हें कहते हो, कह देंगे जब स्थिर ताप दाब पर गैसें आपके बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पालन करें तो उन्हें हम कह देंगे क्या, आदर्श गैसें कहते हैं। इसमें ज्ञात आपको निकालना ये है कि आदर्श गैस समीकरण होता क्या है, आइडियल आपका गैस इक्वेशन आपका होता क्या है। तो आदर्श गैस समीकरण में सबसे पहले आपने आदर्श गैसों के बारे में जाना कि आदर्श गैसें आप किन्हें कहते हैं। इसमें जब समीकरण आप निकालोगे तो सबसे पहला काम, इसमें देखिए दो नाम आपने लिया था, एक नाम लिया आपने बायल नाम लिया, एक नाम आपने लिया चार्ल्स का लिया। इन्हीं दोनों नियमों पर जब आप इनको निकालेंगे तो जो समीकरण आपका निकल के आएगा वो कहलाएगा आदर्श गैस समीकरण, वही कहलाएगा। अब आइए देखिए पहले बायल क्या कहते हैं, बायल के बारे में जान लिया जाए। तो बायल का सिद्धांत, इनका रूल आपका ये है कि जब निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का ताप, ये द्रव्यमान कैसा आपका और निश्चित हो, कह देंगे जब निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का ताप नियत रखा जाए, जब कोई गैस हो उसका द्रव्यमान निश्चित हो, आप क्या रखिए, उनका ताप नियत रखिए, ना तापमान को घटाइए ना तापमान को बढ़ाइए, नियत रखिए। तो गैस का दाब उसके आयतन के क्या हो जाएगा, व्युत कर्मानुपाती हो जाएगा। जो गैस का दाब होगा उसके आयतन के व्युत कर्मानुपाती हो जाएगा। इस व्युत कर्मानुपाती का जो मतलब निकल के आएगा वो निकलेगा P प्रोपोर्शनल 1/V। जब 1/, हो जाएगा उसे आप कहते हो व्युत कर्मानुपाती आप कहते हो। और यहां से देखिए जब आप ये हटाओगे, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो P करेगा V के साथ, PV हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा नियतांक। इसको समीकरण नंबर आपने 1 मान लिया। अगर पूछा जाए कि बायल का नियम क्या कहता है, बायल के नियम को समझाइए, इन बायल का नियम आपका क्या है, तो कह देंगे जब निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का ताप नियत रखेंगे तो गैस का दाब उसके आयतन के व्युत कर्मानुपाती हो जाएगा। अगर ये याद है तो भी आप इस बेसिस पर इस बायल के नियम को आप बता सकते हो। P प्रोपोर्शनल 1/, आपका V है, या PV इज इक्वल टू आपका होता है नियतांक।
इस संबंध को हम क्या कह देंगे, बायल का नियम कहते हैं। यही संबंध क्या कहलाएगा, बायल का नियम। P परपोर्शनल 1 आपका B, या PV इज इक्वल टू क्या कर देंगे, नियतांक कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। यही क्या हो जाएगा, बायल का नियम कहलाएगा। बायल का नियम आपका क्या है, पूछा जाए बायल के नियम को समझाइए, कह देंगे जब निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का ताप, जब निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का ताप नियत रखा जाए तो गैस का दाब उसके आयतन के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अर्थात जो निकल के आएगा P परपोर्शनल 1/V, या PV इज इक्वल टू हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो देखिए टॉपिक आपका चल रहा था आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण में आपने बायल का नियम आपने जाना, तो बायल का नियम आपने जाना कि P परपोर्शनल होता 1/V, यानी जो आपका दाब है ये व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, V के होता है। P परपोर्शनल 1/V, V जहां आपका आयतन है और P हमारा क्या है, प्रेशर। दाब अनुक्रमानुपाती 1 हो जाएगा आयतन। जब इसे और आप नॉर्मल में लिखोगे तो मिल जाएगा हमें PV इज इक्वल टू मिल जाएगा नियतांक, PV इज इक्वल टू नियतांक। इसको आपने समीकरण नंबर 1 ले लिया। क्या ले लिया, समीकरण नंबर 1 ले लिया। ये हो गया आपका बायल का नियम। तो आदर्श गैस में आपने ये जाना था कि आदर्श गैसें आपकी वे गैसें हैं जो स्थिर ताप दाब पर बायल और चार्ल्स के नियमों का पालन करें। वो क्या कहलाती हैं, आपकी आदर्श गैसें कहलाती हैं, आइडियल गैसेस कहलाती हैं। इसके बाद आप आइए, इस जो आपने बायल नियम के बाद आते हैं चार्ल्स। जो चार्ल्स नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने सिद्धांत क्या दिए वो आप जानिए। जब निश्चित द्रव्यमान तथा गैस का ताप नियत रखा जाता है तो गैस का आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। कोई आपकी गैस हो, उस गैस के आप क्या करिए, निश्चित द्रव्यमान, द्रव्यमान आपका निश्चित हो और गैस का ताप आप नियत रखो, तो उस गैस का जो आपका आयतन हो जाएगा उसके ताप के अनुक्रमानुपाती, V परपोर्शनल कैपिटल T, जहां V हमारा आयतन है और T हमारा क्या टेम्परेचर है, आयतन और टेम्परेचर। इन दोनों में आप डिफरेंस जान लीजिए कि व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती में मेन आपका डिफरेंस क्या होगा। तो अगर व्युत्क्रमानुपाती की बात करेगा तो जैसे P परपोर्शनल 1/V, मतलब अगर प्रेशर आप बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा, अगर आयतन बढ़ाओगे तो प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। यानी व्युत्क्रमानुपाती में अगर बाएं वाले को बढ़ाएंगे तो दाहिना वाला घट जाएगा, अगर दाहिना वाला घटाएंगे तो बायां वाला बढ़ जाएगा। यानी एक दूसरे का अपोजिट होगा, एक बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, दूसरा घटाओगे पहला आपका बढ़ जाएगा, यानी एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इसमें आपने जाना V परपोर्शनल T, यानी अनुक्रमानुपाती में ये होगा कि अगर आप V को बढ़ाओगे तो T का मान बढ़ेगा, अगर V का मान घटाओगे तो T का मान घटे, यानी अनुक्रमानुपाती में ये होता अगर एक बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा और अगर एक घटाओगे दूसरा आपका क्या होगा, घट जाएगा। ये दोनों में मेन आपका डिफरेंस है, यानी व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती में। इसे जब और लिखोगे आप अथवा T आप लाएंगे बाईं ओर तो V अपॉन कैपिटल T मिलेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा नियतांक। ये आपका इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इस संबंध को हम क्या कहते हैं, चार्ल्स का नियम कहते हैं। जो ये आपका रिलेशन है, जो ये आपका संबंध है वो क्या कहलाएगा, चार्ल्स का नियम कहलाएगा। क्योंकि कम घनत्व पर सभी गैसें इन नियमों का पालन करती हैं। अगर आपका घनत्व कम हो, डेंसिटी आपकी कम हो, तो सभी गैसें, जितनी भी गैसें हैं इन नियमों का पालन आपकी करेंगी। अगर आप इन दोनों नियमों को आप मिलाओगे तो दोनों साइड आपके क्या है, नियतांक आपका है,
तो आप लिख सकते हो पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियतांक। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। यानी आदर्श गैस समीकरण जो भी अगर आप इसको निकालेंगे तो पीवी इज इक्वल टू होता म्यू इंटू आर इंटू टी आपका होता है। ये कहां से निकलेगा, ये आपके बायल और चार्ल्स के नियम से ही आपका निकल के आएगा। इन्हें आपने जाना कि आदर्श गैसें किन्हें कहते हैं, कह देंगे वे सभी गैसें जो स्थिर ताप दाब पर क्या करें, बायल और चार्ल्स के नियमों का पालन करें, वो कहलाती हमारी आदर्श गैसें कहलाती हैं। तो आदर्श गैसों में पहला आपने जाना बायल के लिए और दूसरा आपने किसके लिए जाना, चार्ल्स के लिए। तो बायल का नियम क्या कहता है, P प्रोपोर्शनल 1/V। यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आयतन घट जाएगा, अगर आप आयतन बढ़ाओगे तो प्रेशर आपका घट जाएगा। ये कहने का मतलब अगर आप एक बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ाओगे तो पहला आपका घट जाएगा, नहीं एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो P प्रोपोर्शनल 1/V या PV इज इक्वल टू आपका नियतांक, ये रिलेशन ही हम क्या कहलाता है, आपका बायल का नियम आपका कहलाता है। यानी जब निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का ताप नियत रखो, कोई गैस है जिसका निश्चित द्रव्यमान आप नियत रखो तो गैस का दाब क्या हो जाएगा, उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अर्थात निकल के आएगा P प्रोपोर्शनल 1/V या PV इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। इसी को आपने समीकरण नंबर 1 ले लिया। फिर आप जानेंगे चार्ल्स के नियम को। जब निश्चित द्रव्यमान तथा गैस का ताप नियत रखा जाए तो गैस का जो आयतन होगा उसके ताप के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। V प्रोपोर्शनल कैपिटल आपका T हो जाएगा, अथवा करके V अपॉन T इज इक्वल टू नियतांक, समीकरण नंबर 2। V अपॉन T इज इक्वल टू नियतांक, ये किसका आपका नियम है, किसका समीकरण है, कह देंगे चार्ल्स का समीकरण आपका। तो अगर आप बात करिए कि कम घनत्व पर अगर आपकी डेंसिटी कम हो, घनत्व आपका कम हो, तो सभी गैसें क्या करेंगी, बायल और चार्ल्स के नियमों का पालन करेंगे। और अगर घनत्व का मान आप बढ़ाओ, अगर बढ़ा रहेगा, ज्यादा होगा घनत्व का मान, तो जो आपकी सभी गैसें हैं अगर सोचिए कि बायल और चार्ल्स के नियमों का पालन करें तो वो आपकी कतई नहीं करती। यानी कम घनत्व पर जितनी भी गैसें हैं सभी गैसें बायल और चार्ल्स के नियमों का पालन करें। अगर आप इन बायल और चार्ल्स के नियमों को मिला लीजिए, अगर आप मिलाएंगे तो आपका जो कंक्लूजन निकल के आएगा PV अपॉन T इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, नियतांक मिल जाएगा, जो कि समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 आपका हो गया। और ये संबंध क्या कहलाएगा, जो PV अपॉन T इज इक्वल टू आपका नियतांक है, ये संबंध कहलाएगा आपका आदर्श गैस नियम कहलाता है। जो संबंध आपने निकाला PV अपॉन T इज इक्वल टू नियतांक, इसे कह देंगे आदर्श गैस संबंध आप कहते हो। और यदि आप गैस के मोलों की संख्या म्यू ले लो, जो गैस हमारी आदर्श है, अगर मोलों की संख्या आप म्यू ले लीजिए तो नियतांक का मान क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर हो जाएगा। क्योंकि इस सिंबल को आप हटाए, अब नियतांक आपका है ना, तो यहाँ म्यू इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि कैपिटल आर हमारा क्या है, ये सार्वत्रिक गैस नियतांक, ये सार्वत्रिक क्या है, गैस नियतांक है, जिसका मान आप जानते हो 8.31 होता है। कितना होता है, 8.31 जूल मोल इनवर्स, और क्या होता है, केल्विन इनवर्स हमारा होता है। अब क्या करेंगे, जो ये आपका संबंध है, यानी निकल के आएगा PV इज इक्वल टू आएगा म्यू इंटू आर इंटू टी। यही हमारा क्या है, आदर्श गैस समीकरण। PV इज इक्वल टू म्यू इंटू आर इंटू कैपिटल टी, कह देंगे ये संबंध क्या कहलाएगा, आदर्श गैस समीकरण कहलाएगा। तो आपने जाना PV अपॉन T इज इक्वल टू PV अपॉन T इज इक्वल, ये आपका नियतांक हो गया। यानी आपने जाना कि जो बायल और चार्ल्स थे, जब इन दोनों आपने नियमों को मिलाया तो ये क्या मिल गया, PV अपॉन T इज इक्वल टू नियतांक मिल गया। यह संबंध क्या कहलाएगा, आदर्श गैस नियम कहलाएगा। ये कह देंगे यह संबंध
आदर्श गैस नियम, आदर्श गैस नियम कहलाता है। यानी पूछा जाए कि आदर्श गैस नियम आप किसे कहते हो, वो संबंध आपका क्या है, कह देंगे आदर्श गैस जो संबंध हमारा है वो होता है पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू नियतांक। यही संबंध हमारा क्या कहलाएगा, आदर्श गैस संबंध। आदर्श गैस संबंध का नियम आपका कहलाएगा। यदि आप क्या करें, गैस के मोलों की संख्या आप म्यू ले लें। यदि आप क्या करें, यदि गैस के मोलों की संख्या, यदि गैस के मोलों की संख्या क्या हो, म्यू, आप क्या ले लीजिए, यदि गैस के मोलों की संख्या आप म्यू ले लो, तो जो नियतांक का मान है, तो जो नियतांक आपका है, तो नियतांक का मान क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर हो जाएगा, म्यू इंटू आर हो जाएगा। तो देखा आपने कि पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू नियतांक, ये संबंध हमारा क्या कहलाएगा, आदर्श गैस नियम कहलाता है। और जब आप गैस के मोलों की संख्या आप म्यू ले लो, अगर मान लिया जाए कि गैस के जो मोल है वो मोलों की संख्या टोटल कितनी हमारी म्यू हो जाए, तो जो नियतांक का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर हो जाएगा, म्यू इंटू आर हो जाएगा। जहां आर हमारा क्या है, कह देंगे जहां आर सार्वत्रिक, जहां आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है, कह देंगे जहां कैपिटल आर हमारा क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है, जिसका मान आप जानते हो, जिसका मान होता है, चूंकि कैपिटल आर इज इक्वल टू होता है 8.31, 8 कितना होता है, 3 ये होता है जूल मोल इनवर्स, और क्या होता है, केल्विन इनवर्स होता है। ये कैपिटल आर का मान फिक्स। ये पूछा जाए कि सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान कितना होता है, तो कह देंगे सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान होता है 8.31 जूल मोल इनवर्स, और साथ में क्या होता है, केल्विन आपका इनवर्स हो जाता है। अब क्या करिए, इस प्रकार जो गैस का आपका व्यापक, आदर्श गैस का जो व्यापक समीकरण है उसको आप लिख लीजिए, दे देंगे इस प्रकार व्यापक आदर्श गैस समीकरण, दे देंगे आदर्श गैस समीकरण। अब सब कुछ आपने निकाल ही लिया है, केवल आपको क्या करना है, आदर्श गैस का समीकरण आपको लिख देना है। तो निकल के आएगा PV इज इक्वल टू म्यू इंटू आर इंटू कैपिटल T। यही हो गया आदर्श गैस का व्यापक समीकरण हो गया। यानी PV इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, म्यू इंटू आर इंटू टी आपका निकल के आ गया। यही आपके आदर्श गैस समीकरण के बारे में आपने निकाल लिया। यह पूछा जाए जो आदर्श गैस समीकरण है आप उसका निगमन करिए, या पूछा जाए आदर्श गैस समीकरण में जो आपका संबंध होता है PVRT में, वो आप निकाल के दिखाइए। तो इस तरीके से आप निकाल के दिखा सकते हैं। क्योंकि आपने बायल और चार्ल्स के नियमों के बारे में जान लिया, उनके जो समीकरण थे उनके बारे में भी आपने जान लिया। जानने के बाद आपने देखा कि जो संबंध दोनों में आया था, वो संबंध आया हुआ था PV अपॉन टी इज इक्वल टू नियतांक, वो आपने कर लिया। आपने कहा जो PV अपॉन टी इज इक्वल टू नियतांक है, ये संबंध क्या कहलाता है, आदर्श गैस नियम कहलाता है। ये संबंध क्या कहलाएगा, आदर्श गैस नियम कहलाता है। क्योंकि जो गैस है उसमें तो आपके एक मोल तो होंगे नहीं, उसमें बहुत सारे मोल आपके होंगे। तो आपने क्या किया कि आदर्श गैस में जो मोलों की संख्या आपकी थी, आपने म्यू ले लिया, कह देंगे गैस के मोलों की संख्या अगर म्यू हो जाए तो जो नियतांक होगा उसका जो मान हो जाएगा म्यू इंटू आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, म्यू इंटू आर हो जाएगा।
जहां आर, अब सवाल ये उठता है कि आर क्या आपका है, कह देंगे आर हमारा क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक। जहां कैपिटल आर क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है। और आर का मान आपका फिक्स है। कैपिटल आर का मान होता है 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये कैपिटल आर का मान इतना होता है, 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हो जाएगा। और अब लिख देंगे अतः जो आदर्श गैस का व्यापक समीकरण है, जो आदर्श गैस समीकरण है उसका फार्मूला क्या निकल के आया, पीवी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू कैपिटल आर इंटू टी। यही आदर्श गैस समीकरण। अगर पूछा जाए आदर्श गैस समीकरण को लिखिए तो कह देंगे पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर इंटू टी। पूछा जाए पी क्या है, बी क्या है, आर क्या है, म्यू क्या है, टी क्या है, इसके बारे में आपने पीछे जाना कि पी हमारा क्या है, पी से हो जाएगा प्रेशर, दाब हो जाएगा। पूछा जाए वी हमारा क्या, कह देंगे वैल्यूम है, वैल्यूम मतलब आयतन है। और पूछा जाए म्यू क्या है, कह देंगे म्यू आपके मोलों की संख्या है। पूछा जाए कैपिटल आर क्या है, कह देंगे गैस नियतांक है, गैस का सर्वात्रिक नियतांक है, सर्वात्रिक गैस नियतांक पूछा जाए। और पूछा जाए टी क्या है, टी कह देंगे टेम्परेचर, यानी आपका क्या है, तापमान है। और पूछा जाए जो सर्वात्रिक गैस नियतांक उसका मान होता कितना है, तो सर्वात्रिक गैस नियतांक का मान होता है, आर का मान 1.31 जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। यही आपका फार्मूला हो गया। आदर्श गैस समीकरण के बारे में आपने जान लिया। आज की क्लास में बस इतना ही। अब नए टॉपिक के साथ फिर आपसे हम नई क्लास में मिलेंगे।